Jai Hind. Welcome to Top Ranker Online Classes. Today I am going to start the fourth session of Transformation. आज का जो टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक एज यूजुअल जानते हैं कि सभी टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट चल रही है आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से, और ये टॉपिक भी उसी में इंक्लूड करते हैं। जैसे कि आप जान सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में जो आज की टॉपिक है वो डिफरेंट वेज ऑफ शोइंग कंडीशन एंड कॉन्ट्रास्ट, यानी कंडीशन और कॉन्ट्रास्ट को हम किस प्रकार से शो करते हैं इस टॉपिक के अंतर्गत हम देखेंगे। जैसे कि ऑलरेडी पिछली टॉपिक्स में हमने अलग अलग प्रकार की जो टॉपिक थी उनको कवर किया, और आज की जो टॉपिक है वो कंडीशन एंड कॉन्ट्रास्ट की टॉपिक है। कंडीशन मतलब क्या होता है शर्त, और कॉन्ट्रास्ट मतलब क्या होता है विरोध। कंडीशन और विरोध के बारे में ये टॉपिक आपकी डिस्कस की जाएगी। चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। और ये जो टैगलाइन है, जिस टैगलाइन से हम लोग स्टार्ट किए हैं ये वाला सेशन, उसका नाम है अब की बार 90 पार, यानी 90 से आपको अधिकतम मार्क्स लेके आने हैं। चलिए आराम से इस टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। देखिए ये टॉपिक थोड़ी सी बिट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट करती है, आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, लेकिन अगर आप ध्यान से इसको देखते हैं तो देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम्स। ओके, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। डिफरेंट वेज ऑफ शोइंग। पहले हम देखते हैं कंडीशन, यानी कंडीशन यानी कि शर्त के डिफरेंट तरीके जो होते हैं उसको हम देखते हैं। कौन कौन से आपके डिफरेंट वेज होते हैं शर्त को दिखाने के लिए। देखिए देयर आर 8 टाइप्स ऑफ वेज बाय विच वी कैन शो कंडीशन। जहां पे 8 तरीके हैं जिसके द्वारा हम कंडीशन को दिखा सकते हैं। तो फर्स्ट वेज है कैसा, इफ या अनलेस का प्रयोग करके। किसका? इफ या अनलेस का प्रयोग करके, और इफ ओनली के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कंडीशन को दिखा सकते हैं। क्लियर है। फिर कह रहा कि आपकी हेल्पिंग वर्ब शुड, वर, हैड आदि के द्वारा भी क्या किया जा सकता है ना, हम इसको कंडीशन को दिखा सकते हैं। फिर कह रहा है कि कंडीशनल फ्रेज इन केस के द्वारा, इन केस के द्वारा भी दिखाया जा सकता है। तीसरी पॉइंट बोला जा रहा है। फिर कह रहा है कि पार्टिसिपल है ना, सपोजिंग एंड प्रोवाइडेड के द्वारा भी है ना का प्रयोग करके भी कंडीशन को दिखाया जा सकता है। नेक्स्ट कह रहा है इंपरेटिव मूड का प्रयोग करके भी इसको, एंड और आर का प्रयोग करके भी इसको दिखाया जा सकता है। फिर कह रहा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के द्वारा भी दिखाया जा सकता है, जब इसके बाद में किसका प्रयोग हो, देन का प्रयोग हो। इसके बाद अगर देन का प्रयोग होता है तो भी हम इसको क्या कर सकते हैं, अन कंडीशन दिखा सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रीपोजिशनल फ्रेज बट फॉर के द्वारा भी, बट फॉर के द्वारा भी है ना, लेकिन और, लेकिन और के द्वारा भी इसको बट फॉर के द्वारा भी दिखाया जा सकता है। वन मोर, एक और के द्वारा भी दिखाया जा सकता है। तो ये जितने आपके 8 मेथड्स हैं इनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कंडीशन को दिखा सकते हैं। क्लियर है। मैंने एक ही बार में आपकी जगह रख लिया है ताकि आप आराम से इसको देख सकते हैं। अब इसको हम एक एक करके एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं और इसको डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। अभी मैंने दिखाया बस ओनली कि कितने प्रकार के मेथड होते हैं, कितने प्रकार के टाइप्स के, कितने प्रकार हमारे रास्ते हैं, कितने प्रकार हमारे वेज हैं जिसके द्वारा हम कंडीशन को दिखाते हैं। क्लियर है। चलो तो देखते हैं इसको एक एक करके हम लोग लेते हैं। देखिए सबसे पहले पॉइंट कह रहा है कि कंजंक्शन किसके द्वारा, कंजंक्शन इफ या अनलेस के द्वारा, और इसमें कौन सा आता है, ओनली इफ। कौन सा आता है, ओनली इफ के द्वारा हम क्या करते हैं, कंडीशन को दिखाते हैं। देखो इफ का मतलब होता है, आप हिंदी में निकालते हैं तो यदि होता है, इसका मतलब क्या होता है, यदि, और इसका मतलब होता है यदि नहीं, और इसका मतलब होता है आपका यदि केवल। देखिए हिंदी में इसका मतलब आपको जरूर जानना आवश्यक है, क्योंकि आप हिंदी में इसका मतलब नहीं जानते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। क्लियर है। चलिए देखिए इसका मतलब ये हो गया। देखो यदि का मतलब होता है, इफ का मतलब होता है यदि, अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, और ओनली इफ का मतलब होता है यदि केवल। ठीक है, यदि केवल। इसके द्वारा हम क्या दिखाते हैं, अलग अलग प्रकार के कंडीशन को दिखाते हैं। देखिए जितने भी आपके 8 मेथड बताए गए हैं ना, किसी का प्रयोग करके, जितने भी 8 मेथड्स हैं, इन 8 मेथड्स के किसी भी है ना, आपको अगर कंडीशन दिखाना है, किसी भी मेथड का प्रयोग करके आप सेंटेंस में कंडीशन दिखा सकते हैं। कंडीशन मतलब क्या, आप जो शर्त है उस शर्त को दिखाया जा सकता है इजीली, एकदम बिल्कुल। क्लियर है। जैसे देखिए अब एग्जाम्पल्स हम देखने की कोशिश करते हैं, और याद रखिए कि अनलेस जो होता है वो निगेटिव सेंस देता है। मैं बोल रहा हूं अनलेस, यदि नहीं,
यानी अनलेस जो है आपका क्या देता है, निगेटिव सेंस देता है। तो इस वाले जो जिसमें अनलेस लगा होता है उस वाले क्लॉज में या उस वाले सेंटेंस में नॉट का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अन का मतलब ही क्या होता है, नॉट होता है। ध्यान से सुनिएगा, हमने बोला है कि अनलेस यानी कि यदि नहीं, ऑलरेडी इसमें नहीं नेगेटिव वर्ड है, तो इसलिए इस वाले क्लॉज में, जिस क्लॉज में अनलेस का प्रयोग होता है उस वाले क्लॉज में नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि उसके जुड़े हुए दूसरे डिफरेंट सेंटेंस में, दूसरे क्लॉज में हम नॉट का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जिसमें अनलेस जुड़ा है उसमें नॉट का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इस छोटी छोटी बारीकियों को ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो आपका अपकमिंग बोर्ड एग्जाम 2024 का है, इसमें मैंने एक एक चीज को बहुत बारीकी से देखा है। हर एक क्वेश्चंस को जितने भी अच्छे तरीके से आ सकते हैं सभी को मैंने समअप किया है। तो जितने भी रूल्स आपको बताया जा रहे हैं सभी रूल्स को अच्छे तरीके से फॉलो करिए। आई कैन गारंटी यू कि आप प्रत्येक क्वेश्चंस की धज्जियां उड़ाने में सफल होंगे। क्लियर है? चलिए देखिए, सबसे पहले कह रहा कि इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जाम। इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो तो यू विल पास द एग्जाम, तुम क्या एग्जाम को पास कर लोगे। ठीक है, ये आपको बोला जा रहा है। ध्यान सुनिए, तो कह रहा है कि इसी को, जो ये कंडीशन का एक तरीका ऐसे दिया गया है, सेम ये एक वे है, और दूसरा वे हो सकता है कि हमको इस दूसरे तरीके से भी इसको बना सकते हैं, वे 2 है। दूसरा तरीका कौन सा है? दूसरा तरीका ये कहता है कि अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक कि, अनलेस माने क्या हमने बताया कि यदि तुम, अनलेस यदि तुम वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो, अनलेस यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो तो यू विल नॉट पास द एग्जाम। यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो तो यू विल नॉट पास द एग्जाम। यदि नहीं, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो, अनलेस यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो तो यू विल नॉट पास द एग्जाम। क्लियर है? आगे देखिए, अनलेस यू अलाउ मी, अनलेस यानी कि अनलेस यू अलाउ मी, यदि तुम मुझे अलाउ नहीं करते हो, अनलेस यू अलाउ मी, जब तक कि तुम मुझे अलाउ नहीं करते हो, अनलेस मानी यदि तुम मुझे अलाउ नहीं करते हो, तो आई शैल नॉट गो देयर, मैं वहां नहीं जाऊंगा। ठीक है, आई शैल नॉट गो देयर, मैं वहां नहीं जाऊंगा। तो इसको आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। कैसे? आई शैल गो देयर, मैं वहां पे तभी जाऊंगा, आई शैल गो देयर, मैं वहां पे जाऊंगा, ओनली इफ, यदि केवल यू अलाउ मी, मैं वहां पे तभी जाऊंगा, मैं वहां पे जाऊंगा, आई शैल गो देयर, मैं वहां पे जाऊंगा, ओनली इफ यू, केवल यदि तुम, यदि केवल यू अलाउ मी, तुम मुझे अलाउ करते हो तो। देखो, जितने ये आपके 4 सेंटेंस हैं, चारों सेंटेंस में डिफरेंट वेज हैं, अलग अलग वेज हैं। हम कंडीशन को दिखा रहे हैं, यानी शर्त को दिखाने का अलग अलग 4 प्रकार के वेज हैं। हमने आपको जैसे बता दिया कि ओनली इफ का प्रयोग होता है यदि केवल के लिए, अनलेस का प्रयोग होता है यदि नहीं के लिए, और इफ का प्रयोग होता है यदि के लिए। क्लियर है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में शुड, ध्यान से सुनिएगा, शुड, वर, हैड, 3 पॉइंट रखेगा। शुड, वर, हैड, इसको शुड, वर, हैड जो हेल्पिंग वर्ब होती है, यदि इसको वाक्य के आरंभ में रखते हैं तो इसका जो अर्थ निकलता है, इसका अर्थ इफ या यदि के रूप में निकलता है। इफ या यदि के रूप में निकलता है, इफ या यदि के रूप में निकलता है इसका अर्थ। क्लियर है? इफ या यदि, जैसे आप एग्जाम्पल के माध्यम से देख सकते हो, शुड यू पे, है ना, शुड यू बी फीलिंग अनवेल, शुड यू बी फीलिंग अनवेल, यदि तुम, यहां पे शुड मतलब क्या होता है? शुड का प्रयोग हम चाहिए के अर्थ में होते हैं, लेकिन यहां पे शुड का प्रयोग अगर वाक्य के शुरू में किया जाता है तो इसका, हमने बोला शुड का, वर का, हैड का प्रयोग यदि वाक्य के शुरू में है तो इसका प्रयोग यदि के अर्थ में होता है। क्लियर है? देखिए, शुड यू बी फीलिंग अनवेल, यदि तुम अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो, शुड यू बी फीलिंग अनवेल, यदि तुम अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो तो यू मे गो, तुम आराम से जा सकते हो, तुम यहां से क्या कर सकते हो? जा सकते हो। शुड यू बी फीलिंग अनवेल, यदि तुम अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो तो यू मे गो, तुम यहां से जा सकते हो। क्लियर है? आगे देखिए, वर आई अ किंग, इसका थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है। वर आई अ किंग, यदि मैं राजा होता,
वर आई अ किंग, यदि मैं राजा होता, कौन? मैं, तुम नहीं, मैं, यदि मैं राजा होता, वर आई अ किंग आई वुड रिवॉर्ड यू हैंडसमली, ठीक है, आई वुड रिवॉर्ड यू, मैं तुम लोगों को इनाम पे ईमान, हैंडसमली, मुट्ठी भर भर के तुम्हें इनाम देता, एकदम मुट्ठी भर भर के, जितने मुट्ठी में मेरे आते सभी इनाम तुम्हारे ऊपर क्या कर देता? डाल देता। क्लियर है? होता तब ना, नहीं हूं ना, ठीक है। वर आई ए किंग, यदि मैं राजा होता, क्या होता? यदि मैं राजा होता तो आई वुड रिवॉर्ड यू हैंडसमली, तो मैं तुम्हें क्या करता है ना, मुट्ठी भर भर के इनाम देता। इसका मतलब ये है कि ये एक आपका ये दोनों तरीके से आप क्या दिखा रहे हैं? कंडीशन को दिखा रहे हैं। कह रहे कि शुड यू बी फीलिंग अनवेल, यदि तुम अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो तो तुम यहां से जा सकते हो। वर आई ए किंग, यदि मैं राजा होता तो मैं तुम्हें मुट्ठी भर भर के क्या करता? इनाम देता। ये नहीं, देखो सभी में कंडीशन है, राजा होता तब ना देता, राजा नहीं हूं तो नहीं दूंगा। कंडीशन है कि राजा होता तब, अभी राजा नहीं हूं, है ना, राजा बनाओ तो होंगे, है ना। क्लियर है? आगे देखो, हैड आई बीन अ फॉल्ट, यदि मेरी गलती होती, हैड आई बीन अ फॉल्ट, यदि मैं गलत होता, हैड आई बीन अ फॉल्ट, यदि मैं गलत होता, हैड आई बीन फॉल्ट, यदि मैं गलत होता तो क्या करता? आई वुड हैव कन्फेस्ड इट, तो मैंने इसको स्वीकार कर लिया होता है। कन्फेस्ड मतलब क्या होता है? स्वीकार करना, ठीक है। यदि मेरी गलती होती, कह रहा कि हैड आई बीन अ फॉल्ट, हैड आई बीन एट फॉल्ट, यदि मैं गलत होता या मेरी गलती होती तो आई वुड हैव बीन कन्फेस्ड इट, तो मैं इसको स्वीकार कर लेता। क्लियर है? एज सिंपल एज। देखिए कंडीशनल फ्रेज इन केस के द्वारा बहुत इंपॉर्टेंट ये है, सभी इंपॉर्टेंट है आपके प्रोस्पेक्ट से, क्योंकि सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं ऐसे। क्लियर है? कंडीशनल फ्रेज इन केस के द्वारा, इन केस के द्वारा कौन सा है? कह रहा है कि इन केस यू डू नॉट वर्क, है ना, इन केस यू डू नॉट वर्क यू विल फेल, यदि तुम क्या करते हो? यू डू नॉट वर्क, यदि तुम कार्य नहीं करते हो तो तुम क्या हो जाओगे? यू विल फेल। इन केस यू अलाउ मी, यदि तुम मुझे अलाउ करते हो, इन केस मतलब क्या होता है? इन केस जो आपका प्रयोग किया जाता है, इन केस मतलब क्या होता है? यदि। इन केस मतलब क्या होता है? यदि। इन केस यू अलाउ मी आई शैल गो देयर, यदि तुम मुझे अलाउ करते हो तो मैं वहां पे जाऊंगा। आई होप कि आप एक एक जो सेंटेंस है, जितने भी कंडीशन दिखाने वाले हैं, शर्त दिखाने वाले आपके सेंटेंस है, सभी को आप बहुत बारीकी से समझ रहे होंगे। देखिए जितने आपके सेंटेंस दिखा रहे हैं, जितने तरीके दिखा रहे हैं, सभी के सभी क्या है? कंडीशन दिखाने के हैं। क्या है? कंडीशन या शर्त दिखाने के तरीके हैं। आपको कभी भी अलग अलग प्रकार के सेंटेंस देगा, आप उसको कंडीशन में अगर दिखाना होगा तो शर्त में दिखाना होगा। तो जितने मैंने आपको 8 मेथड्स बताए हैं, इसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं? कंडीशन को दिखा सकते हैं। क्लियर है? आगे चलिए। हाँ वाह, ये पार्टिसिपल का, पार्टिसिपल फ्रेज का प्रयोग करके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया याद से क्वेश्चन है। कह रहा कि सपोजिंग यू अलाउ मी, यदि मान लो, सपोजिंग मतलब मान लो, है ना, कि आप मुझे अलाउ करते हो, यदि मान लो आप मुझे अलाउ करते हो, मान लो आप मुझे अलाउ करते हो, सपोजिंग यू अलाउ मी आई शैल स्पीक टू हिम, यदि आप मुझे अलाउ करते हैं, मान लो कि आप मुझे अलाउ करते हैं, तो मैं क्या करूंगा? तब मैं उससे बात करूंगा, आई शैल स्पीक टू हिम, तब मैं उससे बात करने वाला। तो कंडीशन क्या है? मैं उससे बात कब करूंगा? बात तब तो करूंगा जब आप, है ना, अलाउ करेंगे। तो वो कह रहा है कि सपोज, यानी मान लिया जाए कि यदि आप मुझे अलाउ करते हैं तब मैं उससे बात करने वाला हूं। ठीक है? सपोजिंग, अगर आप अलाउ नहीं करेंगे, है ना, आप अलाउ नहीं करते हैं तो मैं उससे बात नहीं करने वाला। आप अलाउ करेंगे तो मैं उससे बात कर लूंगा। तो ये प्रोवाइडेड यू अलाउ मी, यदि मान लो तुम मुझे अलाउ करते हो तो आई शैल स्पीक टू हिम, ये आपका पास्ट के लिए। ठीक है? आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, आपके बहुत एग्जाम के प्रोस्पेक्ट से बहुत इजी है इसको समझने के। देखिए इंपरेटिव मूड क्या होता है? इंपरेटिव मूड, इसमें क्या होता है? एंड होता है और आर होता है। दो के द्वारा हम क्या दिखाते हैं? ये दो आपके वर्ड होते हैं जिनके द्वारा इंपरेटिव मूड के द्वारा भी कंडीशन को दिखाया जाता है। जैसे कहते हैं वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो और तुम पास हो जाओगे। तो अगर कठिन परिश्रम करते हो तो तुम पास हो जाओगे। कह रहा है कि नेक्स्ट कह रहा है कि, है ना, ब्रिंग, अपनी किताब लेके आओ, नहीं तो क्लास से बाहर चले जाओ। तो आर का प्रयोग करते हैं। हम बोलते हैं ना, बहुत बार एग्जाम क्लासरूम में होते हैं, कोचिंग क्लासेस में होते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं ना, ये क्या करते हैं? बुक्स नहीं लेके आते हैं। तो हमेशा बोलते हैं, अरे गधो, अरे क्या करो, तुम अपनी बुक्स लेके आओ, नहीं तो मैं तुम्हें अलाउ नहीं करूंगा।
तो कंडीशन क्या है? कंडीशन इज कि अगर आप इफ यू ब्रिंग अ बुक, यदि तुम किताब लेके आते हो तो मैं तुम्हें अलाउ करूंगा, नहीं लेके आते हो तो अलाउ करने वाला नहीं हूं। देखिए, तो ब्रिंग योर बुक आर, है ना, यू विल अलाउ, है ना, ये देखिए इसको दो तरीके से दिखा सकते हैं। वर्क हार्ड यू विल पास, कठिन परिश्रम करो। इंपरेटिव क्या है? आपको आज्ञा दिया जा रहा है वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, एंड यू विल पास, है ना। वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करते हो तो तुम क्या हो जाओगे? पास हो जाओगे। क्लियर है? निग्लेक्ट योर वर्क, तुम अपने कार्यों को निग्लेक्ट करो, यू विल फेल। कह रहा है कि निग्लेक्ट योर वर्क, तुम अपने कार्यों को निग्लेक्ट करो, अनदेखा कर दो। जो तुम अभी करना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, अभी तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो ना, गधे की तरफ घूम रहे हो यहाँ वहां वहां यहाँ, है ना। तो निग्लेक्ट योर वर्क, जो तुम्हारा कार्य इसमें करो, कोई बात नहीं, आराम से घूमो, आराम से जाओ। उसके बाद में क्या हो जाएगा? रिजल्ट क्या मिलेगा? कंडीशन क्या है? अपने अगर कार्य को निग्लेक्ट करते हो तो तुम्हें क्या हो जाएगा? यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे। ब्रिंग योर बुक, तुम अपनी किताब को लाओ, यू विल बी टर्मिनेटेड आउट। यू ब्रिंग योर बुक, तुम अपनी किताब को लाओ, आर यू विल बी टर्मिनेटेड आउट, तुम्हें क्या कर दिया जाएगा? टर्मिनेट कर दिया जाएगा, यानी यहां से बाहर फेंक दिया जाएगा। आगे देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस। देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस के द्वारा भी आपको कंडीशन को दिखा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है, शर्त देखो यही शर्त यह है कि इसके बाद में किसका प्रयोग होना चाहिए? देन का। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रखिएगा, है ना। इसको कह रहा है कि यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस आप बनाना चाहते हैं तो उसके बाद में देन का प्रयोग होगा, तभी ये कंडीशन को दिखाएगा। जैसे आप देख लीजिए यहां वाक्य में, विल यू गो देयर, विल यू गो देयर, यदि तुम वहां जाते हो, विल यू गो देयर, यदि तुम वहां पे जाते हो, देन तब आई विल ऑल्सो गो विद यू, तो मैं आपके साथ आऊंगा। कह रहे यदि तुम वहां जाते हो ना, नहीं बोलते हो तुम जाओगे तो हम भी आएंगे, यदि तुम वहां पे जाओगे तो हम भी आएंगे, तुम नहीं जाओगे तो हम भी नहीं जाएंगे। तो ये कह रहा है कि यदि तुम वहां पे जाते हो, हाँ, तो मैं भी जाऊंगा, अगर नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। तो ये कह रहा है विल यू गो देयर, यदि तुम वहां पे जाते हो, देन आई शैल ऑल्सो गो विथ यू, तो मैं भी तुम्हारे साथ आने वाला हूं, है ना। कंडीशन है कि यदि तुम जाओगे तब मैं आऊंगा, नहीं जाओगे तो नहीं आऊंगा, ये कंडीशन है। हैव यू पेड द कॉस्ट, हैव यू पेड द कॉस्ट, देन टेक अवे द साइकिल, यदि तुमने इस साइकिल के कॉस्ट को यानी पैसे को पे कर दिया है, तब क्या कर सकते हो? तब तुम इस साइकिल को लेके जा सकते हो। कंडीशन ये है कि साइकिल को तभी लेके जा सकते हो जब तुमने इस कॉस्ट को पे कर दिया है, तब। तो ये कह रहा है कि हैव यू पेड द कॉस्ट, तुमने कॉस्ट को पे कर दिया, देन टेक अवे द साइकिल, तब उस साइकिल को लेके जा सकते हो। फिर क्या है? हैव यू पेड योर फेयर, क्या तुमने अपने फेयर को पे कर दिया है, देन, है ना, शमिन, तब उसके बाद तुम क्या कर सकते हो? शमिन कर सकते हो। कह रहा है कि प्रीपोजिशनल फ्रेज का बट फॉर का प्रयोग करके, बट फॉर का प्रयोग करने का जो होता है जब एक साथ यूज किया जाता है, बट और फॉर को, किसको? बट और फॉर को अगर एक साथ प्रयोग किया जाता है, इसका मतलब होता है यदि नहीं। क्या होता है इसका मतलब? यदि नहीं। ध्यान से देखिएगा, यदि नहीं, यदि कह रहा है कि, है ना, प्रीपोजिशनल फ्रेज बट फॉर का प्रयोग जो है यदि नहीं के अर्थ में होता है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट के साथ में प्रयोग किया जाता है। देखिए यहां पे, बट फॉर योर हेल्प, बट फॉर योर हेल्प आई शुड हैव बीन रूइंड, कह रहा कि यदि तुम मदद नहीं करते, कह रहा यदि तुम मदद नहीं करते, यदि नहीं, है ना, यदि तुम मदद नहीं करते, तो कह रहा है कि बट और इसमें लगेगा ऑब्जेक्ट, फिर क्या लगता है? फॉर लगता है। क्या लगता है? फॉर, यानी बट का प्रयोग करते हैं और फिर आपका ऑब्जेक्ट होता है, देन फॉर होता है। तो ये कह रहा है कि बट फॉर योर हेल्प, यदि तुम मदद नहीं करते तो आई शुड हैव रूइंड, मैं क्या हो जाता? बर्बाद हो जाता। यदि तुम्हारी मदद नहीं मिलती तो मैं क्या हो जाता? बर्बाद हो जाता। तो बट फॉर अगर साथ में प्रयोग होता है, इसका हिंदी में अर्थ निकालते हो, इसका मतलब है कि यदि नहीं, यदि तुम मदद नहीं करते, यदि तुम मदद नहीं करते तो मैं क्या हो जाता? बर्बाद हो जाता। देखो ये सब पढ़ क्यों रहे हैं? इसका मेन थीम होता है कि आप इस इंग्लिश को आराम से लिख सकें, कैसे वाक्य में यूज किया जाता है। जैसे आप बोलते हैं, अरे भाई यदि तू मदद नहीं किया करता ना तो मैं फेल हो जाता एग्जाम में, तो आप कैसे इसको वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे इंग्लिश में, इन सब चीजों को आपको इजीली समझना है।
इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा जाता है। हम हमेशा बोलते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बाय विच यू नीड टू कवर एंटायर टॉपिक्स दैट इज नोन एज सिंटैक्स ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, जितने भी एंटायर की सभी चीजें हैं सभी को आपको कवर करना पड़ता है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। लास्ट नॉट द लीस्ट कह रहा है वन मोर। क्या कह रहा है? वन मोर, एक और, एक और। इसको देखिए ध्यान से, फ्रेज अगर वह एक और है ना, कह रहा है वन मोर सच लॉस। अगर एक और नुकसान हो जाता ना, एक और, यदि मैं एक और क्वेश्चन नहीं करता ना तो मैं एग्जाम में फेल हो जाता। तो कंडीशन क्या है? एक और नहीं क्वेश्चन करता तब। तो अगर कहते हैं ना कि यदि तुम एक और है ना मदद नहीं करते तो मैं बर्बाद हो जाता, वही कह रहा है कि वन मोर सच लॉस, इस प्रकार का एक और नुकसान, वी आर रुइंड, हम क्या हो जाते? बर्बाद हो जाते। बच्चा ये जितने भी आपके मैंने कंडीशन दिखा रहे हैं ना, ये सब कंडीशन दिखाने वाले वाक्य हैं। कंडीशन इनके द्वारा, इन वर्डों के द्वारा, इन शब्दों के द्वारा कंडीशन को दिखाया जा सकता है। कह रहा है कि वन मोर सच लॉस एंड वी आर रुइंड, हम क्या हो जाते? बर्बाद हो जाते। कह रहा है कि वन मोर है ना अब्सेंस, एक और अब्सेंस लगती, वी शैल बी टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास, और हम क्या हो जाते? क्लास से बाहर हो जाते। एक और एब्सेंट लगती ना तो हम क्या जाते? क्लास से बाहर कर दिए जाते। तो कंडीशन है कि यदि एक और एब्सेंट लगती ना तो क्लास से तुम्हें टर्न आउट टू बी है ना बाहर फेंक दिया जाता। क्लियर है? तो इस प्रकार से जितने भी 8 मेथड से, 8 टाइप के जो मेथड से, सभी को हमने आराम आराम से किया। और जितने भी आपके 8 मेथड है ये कंडीशन दिखाने वाले थे, इसको हमने दिखा दिया। ठीक है, आप कंडीशन को आज हमने खत्म कर दिया है कि कंडीशन को किस प्रकार से दिखाया जाता है। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने रखे गए हैं जिसको आप आराम से समझने की कोशिश करिए। देखिए, इफ यू परमिट मी, यदि तुम मुझे परमिट देते हो तो आई शैल गो देयर। कह रहा है कि रीजन क्या है? कह रहा है, पहला कह रहा है कि यदि कंडीशन को दिखाने के लिए ये जितने भी वेज है ना, इन है ना वेज के द्वारा आप कंडीशन को दिखा सकते हैं, आप देख सकते हैं। कह रहा है कि इफ यू परमिट मी, यदि आप परमिट करते हो तो आई शैल गो देयर। एक ही वाक्य है, सेम वाक्य है, सेम वाक्य को आप कितने प्रकार से दिखा सकते हैं वो मैं आपको दिखाने की कोशिश किया हूं। जितने आपने रूल पढ़े हैं ना, सभी रूल को, एक ही सेंटेंस को अलग अलग तरीके से हम दिखाने की कोशिश आपके सामने कर रहे हैं। देखिए, कह रहे इफ यू परमिट मी, इसको मैंने किसके द्वारा बनाया है? इफ के द्वारा बनाया है। इफ यू परमिट मी आई शैल गो देयर। फिर कह रहा है कि अनलेस यू परमिट मी आई शैल नॉट गो देयर, यदि तुम मुझे परमिट नहीं देते हो तो मैं जाने वाला नहीं हूं। देखो, मैंने इसको इफ के द्वारा बना दिया, दूसरे में सेम सेंटेंस को मैंने अनलेस के द्वारा बना दिया, अनलेस यू परमिट मी आई शैल नॉट गो देयर। फिर कह रहा है सपोजिंग, मान लो, यदि मान लो यू परमिट मी, यदि मान लो तुम मुझे परमिट देते हो, यानी परमिशन देते हो, तो आई शैल गो देयर, मैं क्या करूंगा? वहां पे जाऊंगा। सेम, प्रोवाइडेड यू परमिट मी, मान लिया जाए कि तुमने मुझे क्या दिया है? आदेश दे दिया है, परमिट दे दिया है, तो आई शैल गो देयर, मैं वहां पे जाऊंगा। इन केस यू परमिट मी, यदि तुम मुझे परमिट देते हो तो आई शैल गो देयर। परमिट मी आई शैल, है ना, परमिट मी एंड आई शैल गो देयर। ये वाक्य में थोड़ी सी प्रॉब्लम है कुछ, इसको छोड़ दीजिए। क्लियर है? तो एक ही सेंटेंस है, एक ही सेंटेंस को हमने डिफरेंट वे से दिखाने की कोशिश किया। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो आपके लिखा गया है हेडिंग में, डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कंडीशन एंड कंट्रास्ट। तो जहां आज का जो टॉपिक थी वो कंडीशन की थी, और कंडीशन को हमने बहुत ही ब्यूटीफुली कवर कर लिया। जितने भी कंडीशन को दिखाने वाले आपके छोटे छोटे वर्ड्स थे, इन वर्ड्स के द्वारा हम अलग अलग प्रकार के सेंटेंसों को दिखा रहे थे, या एक ही सेंटेंस को, जो एक ही सेंटेंस हो उसे कितने अलग अलग तरीके से हम कंडीशन को दिखा सकते हैं, ये मैंने आपको दिखाने की कोशिश किया है। जो नेक्स्ट आपकी टॉपिक होने वाली है, नेक्स्ट आपकी क्लास होगी, आज हमने पढ़ लिया है कंडीशन को। किसको पढ़ लिया है? कंडीशन को। तो कंडीशन को हमने पढ़ लिया है। जो नेक्स्ट अगली आपकी टॉपिक होगी उसमें आपकी किसकी होने वाली है? कॉन्ट्रास्ट की। कॉन्ट्रास्ट की टॉपिक होने वाली है। तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम मिलते हैं अगली क्लास के लिए। और जिस प्रकार से अपना प्यार आपने बनाया है, थैंक यू सो मच फ्रॉम मी। मेरे हिसाब से आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहता हूं। और जो अपकमिंग एग्जाम है इसके लिए प्लीज और प्लीज आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और इस चैनल को, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम इस वीडियो को और भी लागू करते रहें। क्लियर है? तो थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।